Hello everyone, my name is Shashi Agrari. Welcome back to my channel and today in this video we are going to talk about features of macroeconomic. आज हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स वो है मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। और इसके पहले हमने जो स्टडी किया था वो तो माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। उसमें हमने देखा कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, उसके स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फीचर्स क्या है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू नेवर मिस द अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक दो ब्रांच है इकोनॉमिक के, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है। पहला है माइक्रो एंड मैक्रो। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस एंड द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, लार्ज चीज़ों के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी विच एनालिसिस द इंटायर इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है इंटायर इकोनॉमी के बारे में। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड सो ऑन। दस मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक हमने पहले देखा था वो इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में था, एक एक यूनिट को स्टडी करता था वो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक है वो टोटल सेविंग, टोटल इन्फ्लेशन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। मतलब एग्रीगेट स्टडी करता है, सबको एक साथ स्टडी करता है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन दिए है J.L. हैंसन ने। वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक वो ब्रांच है इकोनॉमिक का जो लार्ज एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करता है। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग हो, नेशनल इनकम हो, इन्वेस्टमेंट हो, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो, वो सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स है मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में, जो 8 फीचर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम वो फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हमने माइक्रो इकोनॉमिक में देखा था कि वो पार्शियल इक्विलिब्रियम था, बट मैक्रो इकोनॉमिक जनरल इक्विलिब्रियम है। कैसे है देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब वो लार्ज एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करता है, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है और उनका फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। मतलब वो उनकी डिमांड के बारे में, उनकी सप्लाई के बारे में स्टडी करता है, उनकी प्राइस के बारे में स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी में। जनरल इक्विलिब्रियम जो दो चीज़ों को मेजर करता है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज़ को मेजर करना, तो वो दोनों को मेजर करता है, ना कि एक इंडिविजुअल को। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक बहुत सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं उसने, जिससे कि ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमारी इकोनॉमी में। उससे यूज़फुल होते हैं कि हम कैसे ग्रोथ मॉडल बना सकते हैं और वो ग्रोथ मॉडल हमें हेल्प करते हैं इकोनॉमिक स्टडी के रिलेटेड, उससे कैसे डेवलप कर सकते हैं उनके रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है हमारा जनरल प्राइस लेवल। पहले भी हम माइक्रो इकोनॉमिक में प्राइस थ्योरी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ है प्राइस लेवल को। कैसे है डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक में सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हुए इकोनॉमी में उनका एक एवरेज प्राइस निकालना, उनके बारे में स्टडी करना, ये काम करता है हमारा जनरल प्राइस लेवल। तो ये था हमारा जनरल प्राइस लेवल का पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक में हमने देखा था कि वो स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है। मैक्रो इकोनॉमिक जो मेथड यूज़ करता है उसका नाम है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। मतलब वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, उसके एक पार्ट को नहीं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता था, पर यहाँ पे ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। According to Professor Balding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of individual tree. मतलब
अगर आप किसी फॉरेस्ट को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बट आपको एक इंडिविजुअल ट्री को रीड करना है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट अगर आपको पूरी फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना है तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक लेना पड़ेगा, जो कि लंपिंग मेथड है उसका। तो ये था हमारा लंपिंग मेथड। दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोज एंड मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट है हमारा इनकम थियोरी। Microeconomics study the concept of national income, a different element, method of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the cause of fluctuation in the national income that leads to the business cycle, that is inflation and deflation. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट स्टडी करता है नेशनल इनकम के बारे में, उसके डिफरेंट एलिमेंट के बारे में, उसको मेजर कैसे करना है उसके बारे में, ये सब जो स्टडी करता है वो है इनकम थियोरी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर ये आता है, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करता है, ना कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई को। वो एक्सप्लेन करता है कि जो नेशनल इनकम है, जो हमारा बिजनेस साइकिल है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, मतलब जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है, उसको कैसे स्टडी करना है, ये सब चीज़ें हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक में रिलेटेड है, जो कि था हमारा इनकम थियोरी। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। Macroeconomic takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. आपने देखा था जैसे माइक्रो इकोनॉमिक में था कि वो अजम्पशन पर बेस्ड है, बट मैक्रो इकोनॉमिक किसी अजम्पशन पर बेस्ड नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंस है। मतलब वो हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो हर एक चीज़ पे डिपेंड है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ मैं एक, तो जैसे अगर आपका इनकम होगा तो आपकी सेविंग होगी, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका कैपिटल होगा। तो ये हर एक चीज़ से रिलेटेड है, ना कि वो एक इंडिविजुअल है, वो है इंटरडिपेंडेंस। वो स्टडी करता है कि पूरे एग्रीगेट में जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन द चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये था हमारा इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ओरिएंटेड। According to Keynes, macroeconomic is the policy-oriented science. It suggests suitable economic policy to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression, etc. मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक है, जो पॉलिसी ओरिएंटेड उसका जो पॉइंट है, वो हमें बताता है कि कैसे वो हमें सजेस्ट करता है कि पॉलिसी को कैसे प्रमोट करना चाहिए, कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी कंट्री बिना किसी पॉलिसी के काम नहीं कर सकती। हर एक के पास एक पॉलिसी होती है, एक प्लान होता है कि हमें कैसे क्या काम करना है। इनफैक्ट हम अगर कोई भी एक नॉर्मल चीज़ भी करते हैं तो उसके लिए भी हम प्लान बनाते हैं। तो ये तो मैक्रो है, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, कंट्री के बारे में, तो ऑब्वियसली उनको पॉलिसी की ज़रूरत होती है। तो वो जो पॉलिसी डिज़ाइन कैसे करनी है, उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है, डिप्रेशन को कैसे करना है, वो सब जो हमें बताता है वो है पॉलिसी ओरिएंटेड, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक के थ्रू। ये था हमारा पॉलिसी ओरिएंटेड पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. It's concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. Study of aggregate मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट का मतलब होता है कि वो एक साथ सबको स्टडी करता है, टोटल लेके सबको स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी के साथ, ना कि इंडिविजुअल को लेके। उसका कंसर्न ही ये है कि वो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री के बारे में स्टडी करे, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। तो इसीलिए वो स्टडी करता है एग्रीगेट्स के बारे में। तो ये था हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको एक बताया गया है शॉर्टकट छोटा सा, जिससे कि जो आपको हेल्प करेगा आंसर मेमोराइज करने में, जो है G³ लिप्स। ये छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको आंसर मेमोराइज करने में हेल्प करेगा और आपको याद रहेगा कि कैसे आप आंसर को याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।